बोलो बृहस्पति भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक बड़ा प्रतापी दानी राजा था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा भी करता था, परंतु उसकी रानी को अच्छी नहीं लगता था। न तो व्रत करती, न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती। राजा को भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु विष्णुदेव साधु के रूप में राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई। अब ऐसा काम करे कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी विष्णु ने कहा, देवी तुम तो बहुत विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं, सब लोगों को देती फिरूँ, जिसको संभालने मेरा समय नष्ट। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा है, तुम बताता हूँ वैसे करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, केशों को धोना, राजा से कहना कि हजामत करवा ले, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के अतुल्य को डालना। इस प्रकार 7 विस्तवार करने से तुम्हारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। रानी ने साधु के अनुसार वैसा किया। 3 विस्तवार बीते, समस्त धन संपत्ति नष्ट होगी। भोजन के लिए परिवार तरसने लगी थी। राजा रानी से बोला, तुम यहीं पर हो, मैं दूसरे देश को जाता, क्योंकि मुझे सब लोग जानते, छोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर आया, चला गया, जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस प्रकार अपन दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी नहीं लगी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के रहना पड़ा। दासी ने अपनी रानी से कहा कि यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, उसके पास जा, उससे कुछ लिया, जिस कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बिस्तेवार की कथा सुन रही थी, इसलिए उन्होंने रानी को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो वापस आकर बोली कि आपकी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करती। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब पूरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं मिलता है। ऐसा कहकर जब रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं से नहीं बोली, तो वह कथा समाप्त कर अपनी बहन से मिलने गई। बोली, जब तक कथा होती है जब तक उठते भी नहीं है, बोलते भी नहीं, इसलिए मैंने बोली, बताओ दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। दासी को समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताती। रानी की बहन बोली, बहन देखो, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ है। सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ घड़ा बेजड़ का भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने एक बर्तन देख लिया तो उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि देखो, हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, क्यों नहीं, इसे व्रत की विधि तो कथा पूछ लिया की जाए तो हम भी ये व्रत क्या करेंगे। रानी की ने बताया कि विष्णु के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजा करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करे, कथा सुने। ऐसा करने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। वह तो पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर पे वापस लौटा। रानी दासी ने निश्चय किया कि 7 दिन विष्णु का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब विष्णु बताया गुड़साल में जाकर चना गुड़ मिलाए, उसके दाल से केले के विष्णु भगवान पूजन के। भोजन पीला घास है, दोनों बहुत दुखी व्रत करता है। विष्णु भगवान बहुत पसंद, एक सुंदर थाली में पीला भोजन लेकर आए। दासी को बोले, तुम्हारे रानी दोनों के लिए तुम भोजन कर लेना। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बातें बताई। उसके बाद प्रत्येक बिस्तवार को गुरु भगवान को तो पूजन करने लगी। बिस्तवान के पास उनके पास बहुत धन हो गया। फिर आलस्य करने थे। दासी बोली, देखो पहले भी आप ऐसे आलस्य करती, धन के रखने में भी बहुत कष्ट होता है, इस कारण धन गुरु भगवान के पास मिला है तो फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पैसले में दान पुण्य करना चाहिए। भूखे वृक्षों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बाग बगीचा का निर्माण करो, मंदिर परिसर ज्ञान दो, कुंवारी कन्या का ब्याह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करेंगे, तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, सर की प्राप्ति होगी, पितर की प्रसन्न होगी। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका बहुत ही यश फैलने लगा। इधर रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। राजा की दशा में कोई खोज खबर नहीं। श्रद्धापूर्वक गुरु विष्णु भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ गई भी वो वापस आ जाए। उधर प्रदेश में बहुत दुखी, राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रति जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उदास हो गया। उससे मैं राजा के पास बचते साधु के बीच में आकर बोले, राजा तुम इस चिंता में बैठे हो। साधु के वंदना का राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी बदलाती। महात्मा तो दयालु होते हैं, तुम्हारी पत्नी ने विष्णु के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हें दशा, चिंता मत करो, भगवान देखो तुम्हें तो बहुत धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने भी विष्णु का आरंभ कर दिया है, तुम भी मेरा कहना मानकर विष्णु का वध करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डाल के कथा सुनो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे तो लकड़ी बेचने का इतना पैसा तो नहीं मिलता, भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूँ, मेरे रात्रि में रानी को व्याकुल देगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है समाचार जा सकूँ, फिर कौन सी कहानी का मुझको कुछ मालूम। साधु कहा कि राजा, मन में विष्णु का पूजन निश्चय कर लो, सब तुम्हारे राह बना देंगे। विष्णु की कथा के बारे में तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर के जाना, जिससे तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, भली प्रकार भोजन भी कर लोगे, विष्णु की पूजा का संबंध भी आ जाएगा। और विष्णु की कहानी के बारे में पूछा गया, इस प्रकार से है। बोलो वैष्णोदेव भगवान की जय। वैष्णोदेव की कहानी।
प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसको कोई भी संतान नहीं थी। नित्य पूजा पाठ करता, इसकी स्त्री नित्य स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, इसे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। भगवान की कृपा से उनके कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने लगी, प्रातःकाल स्नान करके विष्णु का जाप करती और अपनी मुट्ठी में जोर भर के ले जाती थी, उनको बिखेरती हुई चली जाती। तब वे सोने के हो जाते थे। लौट समय उनको बीन के घर पे लेके आती थी। एक दिन बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ करते हुए उसकी माँ ने पिताजी ने देख लिया, कहा बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने का ही होना चाहिए। दूसरी दिन कन्या ने व्रत रखा और विष्णु भगवान से प्रार्थना की, विष्णु भगवान से प्रार्थना की सोने का सूप देने की। जब कन्या पाठशाला से लौट कर जो बीन रही थी उसको सोने का सूप भी मिल गया, उसे घर लिया, इसे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन कन्या सोने के सूप में सोने को जो साफ कर रही थी, उस समय नगर का राजकुमार निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन ज्यादा जल त्याग, उदास होकर लेट गया। राजा को जो राजकुमार था अन्न जल त्यागने का समाचार गया तो मंत्री के साथ के पास गए। कारण पूछा। राजकुमार राजा को लड़की घर का पता दिया। मंत्री लड़की घर पे गए। मंत्री ब्राह्मण के समझ से निवेदन। कुछ दिन बाद ही ब्राह्मणी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से आते ब्राह्मण देता घर में गरीबी का निवास हो गया। घर भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा देखा, अपने पिताजी को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर अपनी कन्या गया तो वह बोली, पिताजी आप ऐसा करिए, माताजी को लेके आए, मैं अपनी विधि बताऊंगी, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण जब अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्र दूर हो जाए। पर उसकी माँ तो एक भी नहीं मानती थी। प्रातःकाल उठकर पुत्री की बच्चों को जुटन को खा लेती थी। एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा आया, माँ को कोठरी में बंद किया। सुबह उसमें से निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि तो एकदम ठीक हो गई। इसके बाद नियम से पूजन पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे में समय होते थे वही बृहस्पतिवार के दिन राजा ने लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के और दिन से अधिक धन राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन सारे कलेश दूर गए। दोबारा गुरुवार के दिन राजा बृहस्पतिवार करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान उससे नाराज हो गए। नगर के राजा ने विषय लग गए। अर्जुन के शहर में घोषणा करा दी, समस्त लोग मेरे यहीं भोजन करने के आवे, कोई भी अपने घर पे चूल्हा न जलावे। जो ये आज्ञा नहीं मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा के अनुसार सभी लोग भोजन करके आए, लेकिन राजा तो कुछ देर से पहुंचा, इसलिए कड़ा राजा को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खुटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका था। उसको लगा वे हार वहाँ से गायब हो गया था। रानी को लगा कि हार मेरा इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसको पुलिस में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो सोचने लगा, पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के घर से मुझको दुख प्राप्त है। जंगल मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बस्ती साधु के रूप में प्रकट हो गए। कहने लगा, अरे मुख तूने आज बस्ती देते कथा नहीं करी, अब इसलिए तेरे को ये दुख प्राप्त हो। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दर्जा तुझे 4 पैसे पड़े होंगे। बस्ती की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगली बृहस्पतिवार को जेल के दर्जे पर 4 पैसे देने। राजा ने पूजा का सामान मंगा कर कथा कही, प्रसाद भी बांटा। उस राजा विष्णु नगर के राजा को सबने कहा, हे राजा तुमको जिसको तुमने जेल में बंद कर दिया वह राजा उसे छोड़ देना। राजा प्रातःकाल उठा, बूटी पर हाथ टंगा, देखकर लकड़हार को बुलाकर क्षमा मांगी। योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव के अनुसार राजा अपने नगर चले। राजा नगर के पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशाला बनी। राजा ने पूछा किसका है, तो नगर से लोग कहने लगे तो रानी दासी के द्वारा बनाकर। राजा को तो आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आएगा। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो दासी कहा था, राजा हमको ऐसी हालत में देखकर वापस चली जा। तो दरवाजे पे खड़ी जा के अनुसार दासी दरवाजा पे आए, खड़ी हो गई। राजा आए तो उनको महल में लेके आ गई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली। पहले ये बताओ कि उनको धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय कि मैं रोजाना दिन में 3 बार खानी खाऊंगा, रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार खानी कहता था। एक बार राजा ने विचार किया जब मैं अपनी बहन से मिलकर आता, इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने को चल दिया। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जाने, रोक कर कहा, अरे भैया आओ मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुनो। बोले कि हमारा तो आदमी नहीं है, इसको अपनी कथा की बड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा अवधि होती कि वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। आगे राजा बड़ा से खेत में किसान हल चलाता। मेरे राजन से कथा सुनने के लिए उसने कहा, नहीं तेरी कथा सुनूंगा, अब तो मैं 4 हरिया जोत लूंगा। उसके जाते ही बेल पछाड़ कर गिर गया। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसकी किसान की पत्नी रोटी लेकर सभी हाल पूछा। वह बुढ़िया दौड़ी देवी घुड़सवार के पास गई, बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल अपनी कथा मेरे खेत पर कहना। राजा ने जाकर कथा कही। सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी एकदम बंद होकर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने भाई खूब मेहमानी की। दूसरे राजा देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से पूछा कि ऐसे को मिश्र मेरी बिस्तवारी कहानी सुन ले। वो बोली, भैया ये ऐसा देश है यहाँ सब लोग भोजन करते बाद में दूसरा काम करते। फिर भी मैं देख के आती। उसको पता हुआ कि कुमार के घर पे किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका लड़का बहुत बीमार था।
राजा ने कुमार के घर पर जाकर बिस्तर कथा कही। सुनते उसका तो लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ही प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपने बहन से कहा, बहन मैं अपने घर पर जाऊँगा, तुम भी तेरा तुम भी तैयार हो। राजा ने रानी ने अपनी बहन से साथ में जाने की आज्ञा मानी। सास बोली चल जा, पर तुम लड़के को तो मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारी भाई की तो कोई संतान नहीं होती। बहन ने भाई से कहे, भैया मैं तो चलूँगी, मगर कोई संतान बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी दुखी मन से छोड़कर राजा लौट। राजा ने भी रानी से पूछा और भोजन किया, शैया पर लेट गया। रानी बोली, प्रभु देखो हमको तो सब कुछ दिया है, तो हमको औलाद तो अवश्य देंगे। साथ विष्णु राजा को सपने में कहा। उस सभी सोचकर देखते दानी गर्भवती राजा को सुनकर बहुत खुशी हुई। रवि महीने में गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, इसलिए बिना भोजन के तो रह सकती, परंतु बिना कहीं तो कभी रह ही नहीं सकती। इसलिए जब मेरी बहन आए तो उसको कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुनकर बहुत खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई की आई। रानी उसे आने को ऐलान दिया कि जब भाई अपने साथ ला रहे तब तो नहीं आई, आज बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाभी अगर मैं इस प्रकार ने कहती तुम्हारे घर में औलाद कैसी होती। विष्णु देवता ऐसे इसके मन में कामना सभी को पूर्ण करते हैं। विष्णु जो बचवा का वध करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को भी सुनाता है। विष्णुदेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा भी करते हैं। संसार में सद्भावना से गुरुदेव का वजन पूजन व्रत सच्चे हृदय से करके उन सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है। सच्ची भावना से राजा और रानी ने विष्णु की कथा का अनुगण के सभी इच्छाएं विष्णु ने पूर्ण की थी। अनजाने में भी विष्णु की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट होती है। कथा सुनने के बाद सबको प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णुपति भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। बृहस्पति देव स्वामी जय। बृहस्पति देव छिन छिन भोग लगाऊं, पल पल भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरण अमृत निज निर्मल सब पातक हरता। ओ प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। ओ प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति।